वंदे गुरु परम
परंपरा अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान ग्राम कुलेशदेवेभ्यो नमः। ओम श्री मंडलाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री कुलजा माहेश्वर्यै नमः। ओम श्री एतत् करम प्रधान श्रीमद्भागवत पुराण श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्तये नमो नमः। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यतश्रुतो द्वारकथा प्रसंगा। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। परम मंगलमय करुणामय दयामय श्रीमद्भागवत महापुराण के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा रमण लाल जी की वांगमय मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र समस्त सनातन धर्म शास्त्रों को प्रत्यक्ष मानते हुए इस चराचर ब्रह्मांड में अवस्थित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवता जो इस सर्वतोभद्र मंडलस्थ में आवाहित पूजित प्रतिष्ठित है। आद्या शक्ति महामाया परांबा जगदम्बा मां कुलजा माहेश्वरी देवादिदेव महादेव मान्येश्वर मंगलेश्वर स्थान ग्राम कुलेष्ठ देवता सहित इस सत्संग द्वार में समस्त जन हृदय नारायण उस अंश को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस धराधाम के सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक धर्म धुरंधर देव स्वरूप ऋषि स्वरूप इस यज्ञ में आवर्णित अनुष्ठित देव वृंद ऋषि वृंद विद्वत ब्राह्मण मंडली के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करता यजमान परिवार ऋषि परिवार यह चंदेल परिवार सब परिवार रिश्तेदार संबंधी बंधु बांधव सहित यहाँ पर विराजमान है। भगवत कृपा से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जन्म जन्मांतरों के आशीर्वाद से पितरों के आशीर्वाद से
हमारे मुख्य यजमान के स्वरूप में इस घर के मुखिया माता जी सुन्नी देवी जी, उनके सभी सुपुत्र, उनके परिवार के सभी चाचा ताया, मुझे जो नाम याद है पत्र में, निमंत्रण पत्र में लिखे थे, निकाराम जी, अमीचंद जी और इनके और भी भाई, सभी अपने परिवार से कुटुंब सहित यहाँ विराजमान है। अमीचंद जी अपने भाई के पुण्य तिथि पर, वार्षिक तिथि पर, माता सुन्नी अपने पुत्र सुपुत्र की वार्षिक पुण्य तिथि पर, यह यजमान परिवार उन पुण्यात्मा दिव्यात्मा की वार्षिक पुण्य तिथि पर आज भागवत के भगवान को अपने घर में बुलाए हैं। समस्त पितरों का ही कोई आशीर्वाद उदय हुआ होगा। आज पितृलोक में समस्त पितृ आत्माएं बड़ी प्रसन्न होगी। इस समाज, इस परिवार, इस गांव, इस बस्ती की समस्त पितृ आत्माएं बड़ी प्रसन्न होगी, आह्लादित होगी कि आज हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारे घर में साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द विग्रह स्वरूप साक्षात भगवान। कलयुग में अगर कोई साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहता है तो इस सत्संग द्वार में आकर के भागवत जी की इस प्रतिमा का दिव्य अवलोकन करे। उस पुण्य आत्मा के प्रताप का यह फल है कि उन्हीं की स्वर्गीय श्री लालचंद चंदेल जी, उन्हें भगवान का द्वार मिले, उन्हें नित्य वैकुंठ में वास मिले, उन्हें नित्य भगवान चरणों में वास मिले। इस भाव से हम सब लोग भी मिल करके अपने आत्मसमर्पण को इस भागवत भगवान के चरणों में अर्पित करें। शास्त्रों में लेख आती है, वेद परंपरा, गुरु परंपरा कहती है, ऋषि परंपरा कहती है कि जब हमारे जन्म जन्मों के कोई भाग्यों का, पुण्यों का उदय होता है, जब जनमानस प्राणी मात्र के कोई पुण्य अर्जित फलित होते हैं, तब हमें सत्संग द्वारा मिलता है। ये कोई कल्पना नहीं है, अनुभव सिद्ध बात है। सत्संग कहते किसे है? सत्यस्य संग सत्संग। भगवान के इस दरबार को क्या कहा है? सत्संग का द्वार। यहाँ पर सत्य का संग होता है। और सत्य कौन है? सत्य मेरे सत्य नारायण भगवान हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में सत्य 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 कह करके पूर्ण सत्य के रूप में भगवान सत्य नारायण को स्थापित कर दिया है, बाल मुकुंद भगवान को स्थापित कर दिया है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि नीयते च सत्ये, सत्यस्य योनि सत्यभृत्य सत्यज्ञम्, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। अगर भाग्यों ने हमें इस द्वार तक पहुंचा दिया है तो आज हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि सदा सदा है सत्य भगवान अपनी शरणागति हमें प्रदान करे। तथा की मौज अलग है, विषय अलग है, अध्यात्म अलग है, ज्ञान है। आज प्रथम दिवस की इस सप्ताह महायज्ञ की भूमि का आधार तैयार हो रही है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए पहले आधार बनाया जाता है, तब बड़े से बड़ी मंजिल आप खड़ी कर सकते हैं अगर आधार पक्का है। इसलिए आज का दिन प्रथम दिवस सभी से निवेदन अपना आधार पक्का करें, वरना अगर आधार कच्चा रहा तो फिर इमारत गिर जाएगी।
रस रूप की भगवान की कथा की इतनी बड़ी लंबी इमारत सप्ताह भर में आप तैयार करो कि कभी ना गिरने पाए। वरना कथा में जो सिर्फ हाजिरी लगती है, चल वो भी पुण्यदायी है, फलदायी है, परंतु फिर वो हाजिरी ऐसी होती है कि केवल हाजिरी लगती है, पर कथा जो मन में बैठनी चाहिए वो नहीं बैठ पाती, क्योंकि आधार नहीं बना होता। क्योंकि अक्सर हम कथा में बैठते जरूर है, पर कथा मन में नहीं बैठती। ये कलयुग का दोष है, पर फिर भी कलिकाल के इस दोष का निवारण करने के लिए जितना हो सके सताम संगा, सत्संग नित्य प्रति करे। जैसे इस शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए प्रतिदिन हमें खान पान भोजन प्यास की पूर्णता करनी पड़ती है, तब जाकर के इस शरीर माध्यम धर्म साधन, तब जाके इस शरीर से कुछ धर्म कर्म हो सकता है। वैसे ही हमारे अंदर जो भगवान का दिव्य अंश आत्मा है वो कब रिष्ट पुष्ट होगी? खाने पीने से तो उसको मतलब कोई, रहने सहने देखने इस चीज से उसको मतलब कोई नहीं, क्योंकि ज्ञानमयी आत्मा, उसे केवल ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान ही उसकी प्यास है, ज्ञान ही उसकी तृप्ति है, भोजन है। इसलिए नित्य जितना सत्संग हो सके, प्रभु सुमिरन हो सके, उतना ही वो आत्मा ऊर्जावान होती है और आपकी आत्मा की आवाज वो परमात्मा सुनता है। सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यजमान परिवार ने बिठाई है और हम सबको माध्यम बनाया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संस्कार है, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा संकल्प है। वरना आदमी इतने बड़े दुख के बाद संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु इतना बड़ा आशीर्वाद संस्कार जागृत हुआ कि उनकी वार्षिक पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बैठाई है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सपरिवार का, समाज का, हम सब का। मेरे ख्याल से इससे बड़ा समाज के अपनों के प्रति अर्पण कोई नहीं, इससे बड़ा अर्पण कुछ नहीं हो सकता। और पितरों के प्रति बड़ी सुंदर भाव जागृत हो रहे हैं। कथाएं विषय बहुत है, परंतु कुछ बातें जो तत्काल भगवान प्रभु कृपा से प्राप्त होती है उसका कुछ वजन अलग होता है, वजूद अलग होता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर कुछ कलिकाल के कुलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए संसार में कुछ प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, तो कहते हैं सबसे बड़ा अर्पण अपनों के लिए भागवत कथा है, और सबसे बड़ा तर्पण पितरों के प्रति कुछ है तो भागवत कथा है। और इस जीवन का अगर सबसे बड़ा समर्पण कुछ है तो ये भागवत कथा है। इसीलिए आइए ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, जो कुछ है वो आपके अर्पण है, और जो कुछ हम कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक वो पितरों के प्रति तर्पण है। और प्रभु अंतिम में हमारा भाव ऐसा है, जो कुछ आपने यह शरीर माध्यम भी दिया है ये भी आपके चरणों में समर्पण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परिचय का दिन है, आप सब लोग भी पहली बार ही मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरी कथा का जो गुरु कृपा से पूजनीय गुरुदेव बना स्मरणीय आदरणीय पिताजी, इनके आश्रय में जो कुछ हमने सीखा है उस अध्ययन को, अनुभव को, उस चिंतन को, उस अनुभूति को, उस भाव को हस्तामलक करता हुआ मैं प्रयास करूंगा कि आपको सप्ताह भर में पुण्यों की प्राप्ति हो ना हो, होगी क्यों नहीं जब शास्त्र कह रहा है।
स्वर्ग की प्राप्ति हो ना हो, होगी क्यों नहीं शास्त्र कहता है। वैकुंठ की प्राप्ति हो ना हो, होगी क्यों नहीं शास्त्र कहता है। परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि आपके मन में हरि भक्ति की स्फूर्ति जागृति हो, इतना मैं प्रयास करूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इस तर्ज की कथा, इस तरंग की कथा भी